Hello everyone. So let us start. Before starting today's video, we will verify yesterday's homework. Like पिछले वीडियो का होमवर्क चेक कर लेंगे हम लोग. ये 1 2 3 और a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 4 5 6. इसका आंसर क्या आ रहा है 32. काफ़ी सारे बच्चों ने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया. एक्चुअली सेकंड एंड थर्ड बहुत सारे लोगों का करेक्ट आया था. करेक्ट सेकंड एंड थर्ड वाला काफ़ी लोगों ने राइट लिखा. बट यहाँ पे क्या किया बच्चों ने, इधर ये ऐड करके एक्चुअली एक ही एलिमेंट लिखना था 32. ये रेड में आंसर है आपका, ये 32 एक ही लिखना था. बट फिर बच्चों ने क्या किया गलती से यहाँ पे 1 इंटू 4 एंड देन 2 इंटू 5 एंड देन 3 इंटू 6 ऐसा करते करते फिर नीचे आके 4 10 एंड 18 इस टाइप से लिखा है कुछ लोगों ने. बट यू अंडरस्टूड मेनी ऑफ देम हैव सेंड मी द करेक्टेड आंसर्स एज वेल. बट अगर फिर भी कुछ डाउट है तो ये ऐसा नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग. सो व्हाट इज राइट, दिस इज राइट. राइट इसको आपको ऐड करते जाना है एंड द आंसर विल बी 32. दिस इज द आंसर. ओके, दिस इज द आंसर. नेक्स्ट ये सेकंड, इसके अंदर सिंपली देखो ये कैलकुलेशन चेक कर लो आपके. इसमें क्या किया आपने 1 इंटू 20 2 इंटू 40 3 इंटू 60 देन 1 इंटू 10 2 इंटू 50 एंड 3 इंटू 80 देन 1 इंटू 70 2 इंटू 30 एंड 3 इंटू 90. नीचे अगर आ गए तो 4 इंटू 20 है 5 इंटू 40 एंड 6 इंटू 60 एंड देन 4 इंटू 10 5 इंटू 50 एंड 6 इंटू 80 देन 4 इंटू 70 5 इंटू 30 एंड 6 इंटू 90. आंसर आपका ये बनता है इज इक्वल टू 280 350 400 640 770 एंड 970. ओके, देन दिस इज द लास्ट वन 1 इंटू 5 2 इंटू 6 1 इंटू 5 एंड 2 इंटू 6. देन सेकेंड इसमें कॉलम के अंदर 1 इंटू 3 एंड 2 इंटू 8 1 इंटू 3 एंड 2 इंटू 8. अगर नीचे आए सेकेंड रो में अगर आ गए हम लोग तो 4 इंटू 5 एंड 7 इंटू 6 एंड देन वहाँ पे उसके बाजू में 4 इंटू 3 7 इंटू 8. करेक्ट, इसका आंसर मिलेगा आपको 17 19 62 और 68. करेक्ट. चलो अभी हमने प्रॉपर्टीज देखे थे कुछ इसके, याद आ रहा है आपको मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज. हमने कुछ भी वहां पे प्रूव नहीं किया था है ना, आपने डिसाइड किया था हमने पहले मल्टीप्लिकेशन देख लेंगे क्या होता है फिर हम देखेंगे आगे की बात. ठीक. पहली प्रॉपर्टी, इफ ए एंड बी इज टू बी मल्टीप्लाइड देन कॉलम्स इन ए मस्ट बी इक्वल टू रोज इन बी. तो अभी देखो यहाँ पे मैं सिंपली दिखा दूं, अगर आप नहीं भी लिखना चाहो तो मत लिखो, सिंपली आप देख लो ये कंसेप्ट. एक्चुअली ये करने की ज़रूरत भी नहीं, मॉड्यूल में ये करते भी नहीं है. बट मैं आपको ये दिखा रहा हूँ ताकि आपको इसका एक्चुअली मतलब समझ आए कि ये क्या लिख रहे हैं हम लोग. और ये कंसेप्चुअली अगर एक बार ध्यान में आ गया तो क्या होगा, फिर आपको याद नहीं करना पड़ेगा है ना, वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बैठ जाएगा. तो ए मान लो 1 और 2 और बी है मान लो 3 4 और 5. तो इन्होंने बोला था कि ए में जितने कॉलम्स है, अभी यहाँ पे ए में 2 कॉलम्स है, वो मैच करने चाहिए इक्वल टू रोज इन बी. बी के अंदर कितने रोज है, 3 रोज है. तो ए के 2 कॉलम्स और बी के 3 रोज. तो ये कर सकते हैं कि हम देखेंगे ए बी इज इक्वल टू, देखो ए बी इज इक्वल टू 1 इंटू 3 करो प्लस 2 इंटू 4 एंड प्लस ये 5 के साथ मल्टीप्लाई करने को अपने पास है ही नहीं कुछ. करेक्ट, एक्स इंटू 5, ये एक्स मेरे पास है ही नहीं. सो इट कैन नॉट बी डन. राइट, इट कैन नॉट बी डन. इसकी वजह से आपको ए के अंदर के रोज यानी कि पहला जो मैट्रिक्स आएगा, कोई भी मैट्रिक्स, पहले के कॉलम्स और दूसरे के रोज ये मैच करने चाहिए, तभी आप ये मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो. ध्यान में है आपको. करेक्ट, तो ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, हम ये नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते हम यहाँ पे से. करेक्ट. चलो नेक्स्ट हमने लिखा था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल. ऑब्वियसली अभी आपने जो पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, वही हम वैसे वैसे टाइप का लेंगे. क्वेश्चन देखो यहाँ पे लेते हैं a इज इक्वल टू 1 2 3. एक काम करते हैं दूसरे इंक में लिखता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा. इसमें करते हैं a इज इक्वल टू 1 2 और 3 है एंड b इज इक्वल टू 10 20 एंड 30 है. ठीक है, अभी अगर मैं ए बी करता हूँ ए बी, तो ए बी क्या है बच्चों 1 इंटू 10 फिर 2 इंटू 20 एंड 3 इंटू 30. ये प्लस प्लस होने वाला है, प्लस प्लस. करेक्ट, 1 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 20 प्लस 3 इंटू 30. क्या आंसर है आपका इसका, ये आ गया 10 और ये आ गया 22 40 एंड 33 90.
तो 90 और 40 और 10 कितना आ गया, ये 140 है ना, 140। बट वही अगर मैं बी ए करूं, बी ए अगर मैं करूं, देखो ये आ गया ए बी, बट अगर मुझे वही बी ए करना है, मतलब मैं पहले बी लिखूंगा, बी इज इक्वल टू 10, 20 एंड 30 एंड ए इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3। अगर मुझे बी ए करना है, बी ए, तो मैं पहले 10 इंटू 1 तो कर लूंगा, बट उसके बाद में यहाँ पे मुझे जाना होता है राइट साइड में, याद आ रहा है आपको, यहाँ पे मुझे जाना होता है राइट साइड में पहले इसमें, और यहाँ पे मुझे जाना होता है नेक्स्ट नीचे, बट यहाँ पे दोनों भी पॉसिबल ही नहीं हो रहे मेरे। समझ आ रहा है क्या, ना मैं इधर राइट साइड में जा पा रहा हूँ, ना ही मैं यहाँ पे नीचे जा पा रहा हूँ। अभी बी के अंदर कॉलम कितने हैं, एक, ए के अंदर रो कितना है, एक, कोई बात नहीं, अभी ना आप यहाँ जा रहे हो यहाँ जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसके अंदर, करेक्ट। अगर प्रॉब्लम तब होती अगर बी में और एक कॉलम होता, या प्रॉब्लम तब होती ए में अगर और एक रो होता, बट वैसा नहीं है, इसलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं। यहाँ पे कितने कॉलम से, बी के अंदर कॉलम कितना है, एक ही कॉलम है, करेक्ट। ए में कितने रोज है, एक ही रो है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, करेक्ट। सो यहाँ पे आ गया 10 इंटू 1, फिर नीचे 20 इंटू, क्या करोगे आप, ये सॉरी नीचे नहीं जाएगा ना, चलो फिर आगे करो। यहाँ पे आएगा 20 इंटू 1, यहाँ पे आएगा 30 इंटू 1, इधर बाजू में करोगे आप 10 इंटू 2, 20 इंटू 2 एंड 20 इंटू 2, फिर यहाँ पे करेंगे 30 इंटू 1, 30 इंटू 2 एंड 30 इंटू 3, तो इट विल बी इक्वल टू 10, 20, 30, 20, 40, 40 एंड 30, 60, 90। समझा क्या। तो देखो ए बी मेरा 140 आ रहा था सिर्फ ए बी, लेकिन वही बी ए मेरा क्या आ गया, ये। सो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। समझा क्या, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो चलो फिर, तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए प्रूव हो गया। और एक चीज हमने यहाँ पे देखी, जो यहाँ पे समझना बहुत सिंपल है आपके लिए। बी के अंदर, बी के ऑर्डर लिखो बच्चों, बी के ऑर्डर लिखो, बी के ऑर्डर, बी के अंदर रो कितने, 3 है, 3 इंटू कॉलम 1। ए के अंदर रोज कितने, 1 इंटू कॉलम्स 3, करेक्ट, बराबर। यहां पे जितने कॉलम्स होने चाहिए पहले इसमें 3, उतने ही रोज है, इसलिए बात बन गई। मैं यहाँ पे जो आपको बोलना चाहता हूँ वो ये है, मल्टीप्लिकेशन होने के बाद में, समझो मेरी बात को, मल्टीप्लिकेशन होने के बाद में जो नया मैट्रिक्स बनता है, जैसे कि ये बी ए बन गया वहां पे, और वहां पे ए बी बन जाता था, उसके अंदर कितने कॉलम्स होंगे, समझो कितने कॉलम्स होंगे, वो कॉलम से पहले बात करते हैं रोज की, जितने रोज कितने होंगे, रोज वो डिसाइड करता है पहला मैट्रिक्स, कितने रोज होंगे, और कॉलम कितने होंगे ये डिसाइड करता है दूसरा मैट्रिक्स। अब ये बी ए के अंदर देखो, पहला मैट्रिक्स बी है, दूसरा मैट्रिक्स ए है, तो बी ए के अंदर कॉलम्स कितने होंगे ये डिसाइड करेगा ए, क्योंकि ये सेकंड मैट्रिक्स, और रोज कितने होंगे ये डिसाइड करेगा बी। तो बी डिसाइड करेगा मतलब क्या, बी के अंदर जितने रोज है उतने ही रोज बी ए के अंदर होंगे, ए के अंदर जितने कॉलम्स है उतने ही कॉलम्स बी ए के अंदर होंगे। चेक करो हो रहा है कैसा। देखो मैट्रिक्स बी के अंदर हमने ऑर्डर में लिखा 3 इंटू 1, यानी कि 3 रोज है। जो मैट्रिक्स बी ए बन गया इसके अंदर भी 3 रोज है, करेक्ट। ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। मैट्रिक्स ए के अंदर 3 कॉलम्स है, 1, 2, 3, उतने ही कॉलम्स यहाँ पे है मैट्रिक्स बी ए के अंदर 3 इंटू 3। तो इसने रोज कहां से लिए, मतलब कितने नंबर ऑफ रोज होंगे ये कहां से मालूम पड़ेगा, पहले मैट्रिक्स पे से।
और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे ये कहां से मालूम पड़ेगा, दूसरे मैट्रिक्स में से, राइट। यही चीज प्रूव करने के लिए मैं और एक एग्जांपल दूंगा आपको। ये देखो ए और बी वाला, ये देखो ये वाला, यहाँ पे देखो ए के अंदर रोज कितने, एक, कॉलम कितने, तीन। यहाँ पे बी के अंदर रोज कितने, तीन, कॉलम कितने, एक। बट जो ए बी बन गया, ए बी, यहाँ पे देखो अभी ये ए बी मैट्रिक्स क्या आया ये नहीं देखेंगे, हम पहले आंसर करेंगे। और रोज किसके हिसाब से लेने वाला है, ए के हिसाब से, तो रोज कितने होंगे, एक। कॉलम किसके हिसाब से लेने वाला है, बी के हिसाब से, तो कॉलम कितने होंगे, एक। तो ये नया मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 1 बाय 1। क्या ऐसा हो रहा है, राइट, 1 बाय 1, सिर्फ एक ही नंबर है इसके अंदर 140। समझ आएगा आपको। तो ये हम नोट बोल के लिख लेंगे स्पेशली कि जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा ए और बी का, तो ए अगर पहला मैट्रिक्स है, बी दूसरा मैट्रिक्स है, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ रोज होंगे, जितने ए में है, और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, जितने बी के अंदर है, करेक्ट। तो सबसे पहले ये नोट लिखो, फिर हम आगे की प्रॉपर्टीज वगैरह भी देखेंगे। तो नोट लिख लो फटाफट। नोट, if matrix A and B is multiplied, ऑर्डर यही है, ए पहले लिखा है अपने, बी बाद में, यहाँ पे बहुत फर्क पड़ता है उसका, है ना। ऊपर देख लिया हमने, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। सो इफ मैट्रिक्स ए एंड बी इज मल्टीप्लाइड, तो मैट्रिक्स ए बी will have rows equal to, AB is multiplied, matrix AB will have rows equal to the rows in matrix A, and columns equal to columns in matrix B। समझ गया ये बात आपको। वही अगर बी ए किया हमने मल्टीप्लिकेशन, बी और ए को मल्टीप्लाई किया, तो बी ए के अंदर रोज कहां से आएंगे, बी के अंदर जितने उतने, और कॉलम्स कहां से आएंगे, जितने ए के अंदर उतने। सो प्लीज पे अटेंशन टू दिस, ओके। चलो देन ए बी इज नॉट इक्वल टू बी देख लिया हमने। मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, दैट इज ए बी सी। ये होता है, आप ट्राई करके देख लो, एकदम सिंपल है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्या करना है इसके लिए, ए बी सी तीन मैट्रिसेस लो, ओके, ए बी और सी, ए बी और सी, ये तीन मैट्रिक्स लो। यहाँ पे क्या करना है आपको, पहले बी प्लस सी कर लो, पहले क्या करो, बी प्लस सी, ठीक है। फिर ये जो मैट्रिक्स आया ना बी प्लस सी, इसको ए से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। दूसरी जगह क्या कर लो, पहले ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, ए और सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, और बाद में ए बी प्लस ए सी करो। अब ये सब कुछ जो करना है आपको, एक चीज ध्यान में रखो, ए बी और सी तीनों की ऑर्डर सेम रखो, तभी आप ये कर पाओगे, ठीक है। ऑर्डर इसकी सेम रखो, ठीक है, तभी ये पॉसिबल होगा। नेक्स्ट देखो, इफ ए बी सी आर थ्री मैट्रिसेस एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी, देन बी इज नॉट इक्वल टू सी जनरली। तो जनरली ऐसा होना जरूरी नहीं है, ओके। नेक्स्ट देखो फिफ्थ, इफ ए इज अ मैट्रिक्स एंड बी इज अ नल मैट्रिक्स, देन ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू जीरो। सिंपल है ना, ए के अंदर कुछ भी रहने दो, 1 2 3 ऐसा कुछ भी रहने दो, बट बी के अंदर जीरो है तो सब मल्टीप्लीकेशन जीरो होगा। 1 इंटू जीरो प्लस 2 इंटू जीरो प्लस 3 इंटू जीरो, तो अल्टीमेटली क्या आंसर आएगा, जीरो। देन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस इज ऑलवेज अ नॉन जीरो मैट्रिक्स। ऑब्वियस है, बहुत ऑब्वियस चीज है, प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस, नॉन जीरो है ना, मतलब एक के अंदर 1 2 3 4 5 6 जीरो नहीं है,
दूसरे के अंदर 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ है। तो ये तो ऑब्वियसली जीरो थोड़ी ना आएगा, नए मैट्रिक्स का आंसर जीरो आएगा ही नहीं कभी, करेक्ट। तो ऐसे सब कुछ है ही, ओके ग्रेट। तो ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाला हमारा जो टॉपिक है, ये जो पार्ट है, ये हो गया अभी, ओके। अभी यहाँ पे जो सिर्फ एक ही चीज हमने प्रूव नहीं की है, वो है इफ ए बी एंड सी आर थ्री मैट्रिसेस एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी इक्वल है लेकिन बी इज नॉट इक्वल टू सी, है ना। ये पढ़ के थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है कि ये ऐसा कैसे होगा। तो इसको आप प्रूव करोगे इसको, ठीक है। उसके लिए ये डेटा काम में आएगा आपको, ये वाला लो, ठीक है। इससे ए बी निकालो, ए सी निकालो, और क्या करो, चेक करो पहले ए बी इज इक्वल टू ए सी आ रहा है क्या, और फिर चेक करो बी इज इक्वल टू सी है क्या। वो तो नहीं है, मैं सिंपली बोल देता हूँ यहाँ पे, वो देख के हम पता कर लेंगे कि बी इज नॉट इक्वल टू सी, है ना। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, तो वो तो कोई बात नहीं है। लेकिन ए बी इज इक्वल टू ए सी आ रहा है या नहीं, ये आपको चेक करना है यहाँ पे। और ये वाला जो है पार्ट, ये ऊपर का, ये तो बहुत सिंपल है, यही डेटा लेके आप उसको कर सकते हो, ठीक है। ये भी अगर आपको करना है ए बी प्लस ए सी वाला, ये अगर प्रूव करना है थर्ड पॉइंट, तो ये भी इसके साथ कर सकते हो, बट वो तो बहुत आसान है, इसके लिए मैं नहीं दे रहा हूँ। बट क्वेश्चन नंबर 4 जो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है, इसके लिए आपको ये डेटा बहुत काम में आएगा। तो ये आपका होने के बाद यू विल आंसर मी ईच एंड एवरी वन पर्सनली। इस क्वेश्चन का आंसर करोगे आप, वेदर ए बी इज इक्वल टू ए सी आपका आ रहा है क्या, ए बी इज इक्वल टू ए सी आ रहा है क्या, और अगर आ रहा है तो फिर उसकी क्या वैल्यूज आ रही है, ठीक है, वो भी बताओ मुझे, ठीक है, गेटिंग इट। और अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी आ रहा है, नेक्स्ट चीज होती है कि बी इज नॉट इक्वल टू सी, ये तो ऑब्वियसली हमने अभी देख लिया, बट ये चीज आप करेंगे, ए बी इज इक्वल टू ए सी आप प्रूव करो, ठीक है। चलो, तो इस वीडियो में हम रुकते हैं यहाँ पे, बट आप ये ट्राई करो ये अच्छे से। और मल्टीप्लिकेशन के जो क्वेश्चंस है एक्सरसाइज के अंदर, वो आप सॉल्व करो, ठीक है। आपको मिल जाएंगे, सिंपली वो कोशिश करो आप सॉल्व कर सकते हो या नहीं, ठीक है। चलो फिर अभी रुकते हैं यहाँ पे हम लोग, चलो बाय बाय।